आज हम लोग सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर विपिन कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट 9 में हूँ और आज जो है आप लोगों को उच्च शिक्षा में किस प्रकार से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण प्रदान किया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। पहले आपको बता दूं, मुख्य तौर पर आईसीटी क्या है, सूचना और संचार तकनीकी वास्तविक तौर पर क्या चीज है। सूचना और संचार तकनीकी वास्तविक तौर पर आधुनिक कंप्यूटिंग को सक्षम करने का बुनियादी ढांचा एवं घटक है, जो कि किसी भी सूचना के कुशल प्रबंधन के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आईसीटी का मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी से है, ऐसी प्रौद्योगिकी से है जो किसी भी विशेष प्रकार के कार्य को प्रसारित करने के लिए, स्टोर करने के लिए, बनाने के लिए, साझा करने के लिए और विनिमय करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आईसीटी के माध्यम क्या है? आज के समय में हम जिस आईसीटी की बात करते हैं, हम जन में हर व्यक्ति आईसीटी का प्रयोग कर रहा है, लेकिन हम उसका ध्यान नहीं दे पाते हैं कि आईसीटी कहाँ से आ रहा है। आईसीटी के मुख्य साधन रेडियो, जो कि इस समय लगभग लुप्त प्राय हो गया है। रेडियो का प्रयोग हम लोग आईसीटी के लिए करते थे। रेडियो से भी वे सूचनाएं प्राप्त होती। दूसरा, टेलीविज़न, दूरभाष पर भी हम लोगों को, टेलीविज़न में भी हम लोगों को सूचनाएं संकलित होकर के प्राप्त होती हैं। मोबाइल आज के समय में सबसे बड़ा आईसीटी का केंद्र बन गया है। मोबाइल के माध्यम से, हम इंटरनेट के माध्यम से हम जुड़ते हैं और अपनी सभी सूचनाओं को हम वहाँ से संकलित कर पाते हैं। लैपटॉप, मोबाइल और लैपटॉप, चूँकि पहले लैपटॉप था, बाद में जब मोबाइल आ गया तो लैपटॉप का स्थान मोबाइल ने ले लिया और आजकल तो ई पैड और इस तरीके के बहुत से गैजेट्स आ गए हैं जो कि लैपटॉप का स्थान ले चुके हैं। और इन सभी को संकलित करने के लिए, संकलित करके अगर हम आईसीटी के माध्यम से कोई भी सूचना प्रचारित करना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और यूट्यूब के साथ साथ शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा के लिए हमें एजुकेशनल ट्यूटोरियल्स जो चल रहे हैं वे हमें बहुत ही सहायक सिद्ध हो रहे हैं। आईसीटी आधारित सूचना का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है? सूचना प्रबंधन के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं: प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, स्टूडेंट्स का प्रबंधन, किस तरीके से स्टूडेंट्स को हम मोटिवेट करेंगे, और जो हमारे पास टीचर्स और कर्मचारी हैं इनका एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से होता है। पाठ्यक्रम पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? पाठ्यक्रम पर मुख्य तौर पर जब हम आईसीटी की बात करते हैं तो पाठ्यक्रम पर जो प्रभाव पड़ता है वो इस पे हमें निश्चित पाठ सामग्री होती है। हमने जो टॉपिक तैयार किया उससे रिलेटेड ही रहेंगे। जबकि हम कक्षा शिक्षण में जाते हैं तो हम अपने पाठ्यक्रम से भटक भी जाते हैं, दूसरे पाठ्यक्रम को भी हम उसमें जोड़ देते हैं जैसा कि छात्र हमसे चाहते हैं। दूसरी चीज, ज्ञान के निर्माण और संचार के लिए आवश्यक कौशल पर ध्यान केंद्रित करता है। और ये जितना भी है लक्ष्य उन्मुख पाठ्यक्रम है, किसी भी पाठ्यक्रम को शिक्षार्थी की आवश्यकता के अनुसार किसी भी समय कभी भी बदला जा सकता है और इसे कहीं पर भी प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान युग आधुनिक सूचना तकनीकी का युग है। सूचना एवं संचार तकनीकी वास्तविक तौर पर आधुनिक कंप्यूटिंग को सक्षम करने का बुनियादी ढांचा है, घटक है। संचार क्षेत्र में क्रांति का उद्देश्य है दुनिया को एकजुट करना, नए आविष्कार के साथ टेक्नोलॉजी और विकास की व्यापक संभावना है। शैक्षिक और सामाजिक विकास के लिए आईसीटी का महत्व बहुत ही स्मरणीय है। वास्तव में इसका श्रेय केवल और केवल औद्योगिक क्रांति को जाता है। यदि औद्योगिक क्रांति ना होती तो शायद आज के समय में तकनीकी भी डेवलप ना हो पाती। आईसीटी ने समाज, शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलाव को भी रेखांकित किया है। आईसीटी ने सभी पहलुओं को बदला है और समान रूप से वितरित किया है। विकसित देशों में आईसीटी क्षमताओं पर
बहुत अधिक पहुंच गई है और इसी के कारण वो क्षेत्र विकसित हो रहे हैं। वहां पर यूके में वर्चुअल टीचर सेंटर वेबसाइट एक कैरियर डेवलपमेंट क्षेत्र प्रदान करती है और शिक्षकों के सतत पेशेवर का समर्थन करने के लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षण और शिक्षण प्रसाधन का लिंक प्रोवाइड करती है, जहां जो कि सपोर्ट प्रोवाइडर के तहत शिक्षक व्यवसायिक विकास के लिए कई प्रकार के संसाधन मिलते हैं, जैसे आईसीटी सपोर्ट नेटवर्क डायरेक्टरी जो आईसीटी के प्रावधान के लिए आसानी से पहुंच प्रदान करती है। शिक्षक नए अवसर कोष एनओएफ का लिंक ढूंढते हैं। वर्तमान में आईसीटी प्रदान कर रहा है अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक विकास। इससे शिक्षकों को सीखने में बहुत मदद मिलती है और दुनिया भर के शिक्षकों के विकास के लिए, उनके विचारों के लिए सर्वोत्तम अभ्यास में लिंक प्रदान करता है। कई भविष्यवाणियां हुई, कई विचारक हमारे रहे जिन लोगों ने पहले भी कहा था कि जो शिक्षा हम प्रदान कर रहे हैं इसमें बदलाव की आवश्यकता है। कक्षा में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का महत्व बढ़ना जारी रहेगा, ये उन्होंने पहले ही कहा था और उसी चरण में आज हम देख पा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बदल रही है। हम कक्षा शिक्षण चाक, ब्लैक बोर्ड और डस्टर के माध्यम से करते थे, आज बदल रहा है, लैपटॉप के माध्यम से कर रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से कर रहे हैं और ई ट्यूटोरियल के माध्यम से भी हम शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वास्तविकता में उच्च शिक्षा में आईसीटी का बहुत ही अधिक महत्व है। निवेश प्रबंधन, शिक्षा शास्त्र, गुणवत्ता अनुसंधान, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी प्रकार के मुद्दे हैं, इन सभी से निपटने के लिए संपूर्ण प्रयोग की जाने वाली तकनीकी का उच्च शिक्षा में प्रयोग किया जाता है और संपूर्ण शिक्षा इसी में केंद्रित हो रही है। उच्च शिक्षा में आईसीटी के प्रयोग से बहुत अधिक सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं। जहां जहां दुर्लभ स्थान, जहां पर छात्र और शिक्षक का संबंध नहीं हो सकता है, वहां पर भी हम शिक्षा को पहुंचा सकते हैं। दुर्लभ स्थान, अगर वहां पर इंटरनेट की सुविधा है तो हम आईसीटी के माध्यम से शिक्षा को प्रदान कर सकते हैं और उच्च शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था को अत्यधिक पारदर्शी किया जा सकता है। क्योंकि हमारे पास एग्जामिनेशन का सिस्टम इसमें बहुत ही अच्छा है। अगर हम ऑनलाइन एग्जाम लेते हैं तो उस पर किसी भी प्रकार की नकल या इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं रह जाती, तो व्यवस्था पारदर्शी भी हो जाती है और इंटरनेट के प्रयोग से पाठ्यक्रम वितरण के साथ दूरस्थ शिक्षा की भी सुविधा बनाई जा सकती है। आईसीटी परिष्कृत प्रौद्योगिकियों के साथ जुड़ा हुआ है। आज के सूचना तंत्र वाले समाज में उपयोग की जाने वाली तकनीकी अक्सर मिश्रित होती है, मिक्स्ड कल्चर की हम बात करते हैं और उनके साथ जुड़ने के लिए उपग्रह, सैटेलाइट, इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इन सभी का हम प्रयोग करते हैं। इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब WWW के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों को कक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। आईसीटी डिजिटल पुस्तकालय, डिजिटल संसाधनों के माध्यम से उच्चीकृत करने की अनुमति भी देता है, जहां पर शिक्षक, शोधार्थी शोध सामग्री तथा पाठ्यक्रम तक पहुंच सकते हैं और इसके माध्यम से अंतरिक्ष, समय और दूरी को हम कम कर सकते हैं और शिक्षा को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी द्वारा प्रभावित किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र को सबसे अधिक निस्संदेह शिक्षण, शिक्षा और अनुसंधान को प्रभावित कर रहा है। आईसीटी ने छात्रों को प्रेरित करने के साथ साथ, मजबूत करने के साथ साथ, कौशल बढ़ावा देने के साथ उन्हें शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहने की क्षमता प्रदान की है, जो स्कूल के अनुभव से संबंधित मदद करने के लिए है। काम के तरीके, कल के श्रमिकों के लिए आर्थिक व्यवहार्यता प्रदान करना, साथ ही शिक्षण को मजबूत करना और स्कूल को बदलने का काम भी हो रहा है। तेजी से बदलती इस दुनिया में किसी व्यक्ति की जानकारी का उपयोग करने और उसे लागू करने के लिए बुनियादी शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार आईसीटी की क्षमता को ग्लोबल विलेज में भी शामिल करना चाहिए। की सक्सेस टू इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी। टीचर एटीट्यूड क्या है? टीचर प्लान करता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है, एजुकेशनल रिसोर्सेज तैयार करता है, ट्रेनिंग देता है टेक्निकलिटी की और उसको कोऑर्डिनेट करता है, उसको मेंटेन करता है। इस प्रकार से पूरा आईसीटी का ढांचा तैयार कर देता है। शिक्षकों पर मुख्य प्रभाव क्या है? शिक्षकों पर प्रभाव ये पड़ा कि पाठ योजना तैयार करने में बहुत सहायक है, नेटवर्क बनाने में सहायक है और शैक्षणिक तकनीक प्रदान करने में भी सहायक है। आईसीटी का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से प्रभाव पड़ा है। सकारात्मक प्रभाव क्या है
कि ई लर्निंग द्वारा जीवन को लंबे समय तक सीखना सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त शिक्षण सामग्री के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में, क्या पूरे विश्व में शिक्षण सामग्री है और पढ़ाने वाले शिक्षक हैं। छात्रों के लिए व्यक्तिगत सीखने की सकारात्मकता है। मैन पावर की समस्या और मानवीय समस्याओं से इससे जा सकता है। और नकारात्मक प्रभाव क्या है कि इसमें लागत बहुत लगती है। इसके लिए कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए। बाल परिपक्व शक्ति, लड़कों के सोचने की क्षमता कम हो रही है और छात्र विषय सामग्री के बजाय प्रौद्योगिकी पहलू में भी संलग्न हो सकते हैं कि वो मोबाइल में पढ़ने के बजाय गेम खेलने लगे, इस तरीके के कुछ कार्य करने लगे, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो जाए। ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने की विधियां क्या है? ऑनलाइन ट्यूशन में छात्र घर पर इंटरनेट के उपयोग के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम में प्रवेश करता है। छात्र प्रश्न ऑनलाइन पूछता है और शिक्षक स्मार्ट बोर्ड पर या लिख कर या पीपीटी के माध्यम से, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से इसका उत्तर दे सकता है। हम छात्रों से कक्षा में निर्जीव उपदेश सुनने की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? कक्षा में जो जानकारी दी जाती है वो उबाऊ होती है, पुरानी होती है। छात्र चाहता है कि हमें नई चीजें मिले और नई चीजों के लिए इंटरनेट मानव सूचना प्रसंस्करण की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए बहुत ही आवश्यक है, जिसके लिए हम व्याख्यान, किताबें, सम्मेलन, इन सभी का प्रयोग करते हैं और इंटरनेट के माध्यम से आगे बढ़ते जाते हैं। प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण क्षेत्र में पहल के लिए कई संस्थाएं हैं। बायजूस है, बायजूस लर्निंग ऐप थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड बंगलौर, जो कि ब्रांड नेम है और ये एजुकेशनल ट्यूटोरियल इसने बना रखे हैं। उसी तरीके से खान एकेडमी है। खान एकेडमी एक गैर लाभकारी शैक्षिक संगठन है जो छात्रों को पढ़ाने का काम करता है। इसका भी छोटे छोटे पाठ्यों के वीडियो बनाए हुए हैं और वे इसकी वेबसाइट में शिक्षकों के लिए पूरक अभ्यास और शिक्षा सामग्री भी उपलब्ध रहती है। इसके साथ ही जी लर्न एसएल ग्रुप, जी लर्न लिमिटेड, इसने भी अपना एक इसी तरीके का चैनल बना रखा है। ये भी ऑनलाइन शिक्षा में लगा हुआ है। टाटा इंटरैक्टिव सिस्टम मुंबई महाराष्ट्र में स्थित ई लर्निंग का एक भारतीय डेवलपर था। ये जून 2018 में एमपीएस लिमिटेड और सामग्री प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण किया गया था और ये अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील, मध्य पूर्व सभी जगहों पर शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसके मुख्य लाभ क्या है? मुख्य लाभ ये है कि करके सीखने की विधि को बढ़ावा मिलता है, स्वगत से सीखने में सक्षम बनाता है, समय की बचत को बढ़ावा देता है, शिक्षण और मूल्यांकन को विस्तृत रूप देता है और बातचीत और सहयोग के माध्यम से सीखने को बढ़ाता है। छात्रों को जोड़ने का और शिक्षकों के बोझ कम करने में सहायता प्रदान करता है। उपकरण क्या है? छात्रों की याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए शिक्षण में आसानी से चित्रों का उपयोग करते हैं, जटिल निर्देशों की व्याख्या कर सकते हैं जो छात्रों की समझ को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। शिक्षक इंटरेक्टिव कक्षाएं बना सकते हैं और पाठों को अधिक मनोरंजन प्रदान कर सकते हैं। बहुत सी तेज बदलती दुनिया में भाग लेने की अनुमति है, जिसमें काम और अन्य गतिविधियां तेजी से विविध और विकासशील प्रौद्योगिकियों तक पहुंच से बदल जाती हैं। इसके शिक्षा के आईसीटी के तेजी के विकास के साथ प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों तक उच्च शिक्षा की शैक्षिक चुनौतियों और अवसरों दोनों को एक ही पटल पर ला रखा है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण कारकों में से एक है जो समान सीखने के अवसर प्रदान करके शिक्षा में नवाचार करता है। मौजूदा सरकार ने शिक्षा में आईसीटी के अनुप्रयोग को हमेशा महत्व दिया है। शिक्षकों द्वारा शिक्षण और सीखने में आईसीटी के उपयोग से अधिगम सरल और सुगम किया गया है। आईसीटी के परिप्रेक्ष्य में एक सफल खोजपूर्ण प्रयास की आवश्यकता है और यही समय है जब हम आईसीटी के प्रयोग से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नत कर सकते हैं। आईसीटी उपकरण का उपयोग और जिम्मेदारी से और बिना भेदभाव के जानकारी खोजने, विश्लेषण, विनिमय और प्रस्तुत करने के लिए किया जाना चाहिए। आईसीटी को उपयोगकर्ताओं, समुदायों और संस्कृतियों की एक विस्तृत श्रृंखला से विचारों और अनुभवों तक त्वरित पहुंचान प्रदान करने के लिए नियोजित किया जाना चाहिए। और इसी के साथ आप सभी लोगों को